इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं जाट समाज का जनचेतना एवं सम्मान समारोह प्रताप सभागार में रविवार को संपन्न हुआ। सबसे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने विचार रखते हुए समाज हित में कई बातें कही, साथ ही केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए अनेक मुद्दों पर राय रखी। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उनके आंसू पूछे। मैंने उनको ये सजेशन दिया है कि अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो तुम हमें 3-4 सिर्फ मीटिंग राजस्थान में दे दो। मुझे चिल्लर साहब दोबारा आना पड़ेगा, उन बच्चियों का एक कार्यक्रम यहाँ कराना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार की नस दबी हुई है। अगर राजस्थान में वो बच्चियां घूम गई, क्योंकि मेरा बहुत घूमना होता है, मैं जानता हूं कि जिस दिन वो घसीटी जा रही थी 28 तारीख को जनपद पे, उस वक्त राजस्थान के हजारों परिवार में खाना नहीं बना। तो जब राजस्थान के लोग उनकी सभाओं में आएंगे, भीड़ दिखाई देगी, तो दिल्ली एक हफ्ते में ची बोल जाएगी और उनकी बात मानेगी। बस वो एक बार तैयार हो जाने के लिए, पहले तो उन्होंने मुझे तेजाजी संस्थान के लोग गए थे जयपुर से, उनको तारीख दे दी थी, लेकिन फिर बीच में वो बातचीत में फंस गई। तो अगर तारीख दे दी और वो आई तो फिर एक बार आपको आना पड़ेगा। अगर के इस मेरा तो ख्याल है उस वक्त चिल्लर जी खुले में आप सभा करिए, लोग आएंगे, लोग बहुत गुस्से में हैं उनके साथ, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत बहुत जबरदस्त रिएक्शन है लोगों में। सही बात तो ये है कि दिल्ली में जो सरकार आज है वो आपको मिटाने की ड्यूटी हुई। उन्होंने एमएसपी लागू किया। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो 700 लोग आपके मरे हैं। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री के यहाँ से उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन 700 लोग मरे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत दुखी था। 10 दिन मैंने सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना इस्तीफा जेल में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया और मैंने जाके कहा कि साहब ये 4 महीने हो गए थे, तब 4 महीने से पड़े, आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ बातचीत करके इसको निपटा दीजिए। उन्होंने लापरवाही से कहा नहीं सत्तार भाई साहब चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि ये तो कुछ गांठ ही नहीं रहे। तो जो सिख भाई हैं इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया। और जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उसके बाद मिसेस गांधी ने 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। और मेरे दोस्त से भतीजे थे उनके, उन्होंने कहा बुआ आप तो ये सब नहीं मानती थी, कहने तुम्हें पता नहीं, स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे और इसलिए मैं ये करा रही हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जिससे लड़ो, हमारे वाले ये तो कब्र उखाड़ के दाह संस्कार कर देते हैं, 6 महीने रात के लिए तो चढ़े रहते हैं, और आपके तो दोनों इकट्ठा हो गए। तो जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि वो कौन है। तो मेरी राय ये है कि आप बातचीत करके इसको हल कर लो। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस किए। लेकिन अब भी ताली बजाने लायक बात अभी नहीं हुई है। अभी भी जो एमएसपी है वो हमको नहीं दी जा रही, जबकि वादा किया था प्रधानमंत्री कोई देश का वादा करे उसका एक मतलब होता है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। उसकी वजह है कि वो जो अडानी है, और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूं अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। अडानी को चूंकि नुकसान होगा, अडानी ने गोदाम बना लिए हरियाणा में, सस्ता अनाज खरीद के उनमें भर लिया है, जब महंगा हो जाएगा तो बेचेगा। अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल गया
तो अडानी को नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आसानी से देंगे। इसके अलावा जाट महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री युद्धवीर सिंह ने समाज से आगे बढ़ने का आह्वान किया। जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने अध्यक्षता करते हुए समाज हित में लोगों से आगे आने की अपील की। इसके अलावा विधायक मंजीत चौधरी और दीपचंद खैरिया ने भी विचार व्यक्त किए। ये तो निश्चित कह सकता हूँ कि जाट जो गांव है जाटों के, उनमें दूसरी जाति निश्चित तौर से दुख नहीं पाती। औरों में बहुत सी जगह मैं कहना नहीं चाहता, उनमें दुख उठाना पड़ता है उनको, उनके मुंह बंद हो जाते हैं, लेकिन ये दिल के पूरे हैं। इसीलिए ये निश्चित तौर से वहाँ तो भाई बंदी का सा है, लेकिन और भी समाजों से निश्चित तौर से इस दिशा में चलिए। देश में बहुत सी ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई। श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने जब सुविधाएं भी नहीं होती थी तो पैदल जाकर लोगों के बीच जाकर समाज को जागरूक कर अलवर हेडक्वार्टर के ऊपर छात्रावास और सामुदायिक भवन हॉस्टल बनाने का काम किए। अगर राजनीति की बात करूं तो याद करना चाहूंगा मेरे पिता स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के राजनीतिक गुरु, मेरे पिता राजनीतिक गुरु श्री महेंद्र शास्त्री जी को, जिन्होंने उस समय समाज को इकट्ठित कर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं 11 विधानसभाओं के अंदर 2 समाज के विधायक आते हैं और आज जिला प्रमुख अलवर जिले का अपने समाज से आता है। कि उन सब की देन है। मौका ऐसा भी है कि मेरे पिता को भी एक बार याद करना चाहूंगा, जिन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत लंबा समय अलवर के अंदर व्यतीत किया एक व्यवसायी के रूप के अंदर, और जब वो राजनीति से जुड़े तो आप सबकी ताकत के साथ आप सब जानते हैं, जो बालिका छात्रावास बना हुआ है वो आप सबके सहयोग से, सबके देन से और पिताजी की मेहनत से बना हुआ है। इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पिता ने आप सबके साथ से सबके सहयोग से, मंच में जितने लोग बैठे हैं सबके सहयोग से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। समाज के साथ साथ जो अन्य 35 कौम है उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम किया। विश्वास दिलाता हूं आप सबका आशीर्वाद 18 के अंदर भी रहा, आगे भी मुझे विश्वास है आप सबका आशीर्वाद भरपूर रहेगा। वहीं इस अवसर पर अनेक मेधावियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों का सम्मान हुआ। साथ ही अतिथियों का अभिनंदन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ।